नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सिर दर्द की, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आजकल भारत के हर घर में देखने के लिए मिलती है। शाम को सुबह उठते ही सिर में दर्द होना, शाम होते होते सिर में दर्द हो जाना। आखिर अचानक जो ये सिर दर्द का जो ये प्रॉब्लम आपके शरीर में आ रहा है, आखिर ये क्या हो सकता है? इस चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए आज नेशनल खबर फोर्टिस अस्पताल में बैठी हुई है और अभी मेरे साथ हेड ऑफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार। इंट्रो में जैसे मैंने कहा कि आज हम बात कर रहे हैं अचानक सिर दर्द हो जाता है। लोगों में आजकल बहुत प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं। आखिर ये होता क्या है सर, और अचानक क्यों सिर दर्द में होना शुरू होता है किसी में? जब हम बात करते हैं अचानक बहुत तेज सिर दर्द की, तो वो एक अलग बीमारी है, एक भयंकर बीमारी है जो कि ब्रेन हेमरेज होने का इंडिकेशन देती है। यानी कि जब ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल अचानक फट जाती है तो उससे अचानक तेज सिर दर्द होता है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये ब्लड वेसल या नसें जो फटती हैं, आखिर ये क्यों होता है? जो ब्लड वेसल फटती है वो ब्रेन के अंदर इसलिए फटती है क्योंकि उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, यानी कि उसकी दीवार कमजोर है और साथ में अगर ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ जाता है तो उससे वो नाजुक दीवार फट जाती है जिससे कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वो डिफेक्ट क्या हो सकती है? अगर जानना है किसी इंसान को कि डिफेक्ट क्या है उस ब्लड वेसल में, तो वो क्या हो सकती है? देखिए, ब्लड वेसल जो है वो हमारे पूरे शरीर में है, जो कि ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ऐसी ब्रेन में बहुत सारे साइजेस की छोटी बारीक ब्लड वेसल्स हैं जो कि सप्लाई करती हैं और वहां से गंदा खून लेके दोबारा हार्ट में आती हैं। और उन ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ब्रेन में एन्युरिज्म हो सकता है, जैसे आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन हो सकते हैं, ड्यूरल एवी फिस्टुला हो सकते हैं। इसके अलावा जिसको लंबे टाइम तक हाइपरटेंशन रहता है उसके ब्लड वेसल में छोटे छोटे गुब्बारे बन जाते हैं, ब्लेब्स बन जाते हैं, जिन्हें बेरी एन्युरिज्म कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी जो नाजुक दीवार है वो फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अच्छा, तो इसके बाद तुरंत क्या करें? कोई ऑप्शन तो होता नहीं, ब्लड वेसल फट गया, कोई ऑप्शन बचा नहीं, उसके बाद तुरंत क्या करना चाहिए? तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से या ब्लड वेसल फटने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे को देखने को मिलता है वो अचानक तेज सिर दर्द। कुछ पेशेंट में सिर दर्द इतना अत्यधिक होता है कि वो बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों के सिर दर्द के साथ दौरा पड़ सकता है या एक साइड हाथ या पैर का या फेस का कमजोर भी हो सकता है। कुछ लोगों को विजन में प्रॉब्लम होती है। ऐसे में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए जहां सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी की फैसिलिटी हो, जहां पर एक न्यूरोसर्जन अवेलेबल हो, ताकि एक सीटी स्कैन करा के इसका डायग्नोसिस किया जाए कि उसकी ब्रेन में ब्लड वेसल फटी है या उसको किसी और वजह से सिर दर्द हो रहा है। ये तो ऐसा है कि आजकल हर घर में जैसे देखने के लिए मिल रहा है, आपके पास भी काफी सारे पेशेंट आते होंगे। वो क्या आपसे इन्वेस्टिगेशन करते, क्या बताते हैं आपको कि मुझे किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, सिर दर्द इसके वजह से हो रहा है? तो अचानक सिर दर्द वाले जब पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं, हम उनका सीटी स्कैन कराते हैं और सीटी स्कैन में जब ब्रेन हेमरेज मिलता है तो वो कई प्रकार का होता है। एक ब्रेन हेमरेज होता है जो ब्रेन की सतह पे होता है, जिसको सबअरेक्नॉइड हेमरेज या सबडुरल हेमेटोमा भी कहते हैं। दूसरी तरह का ब्रेन हेमरेज होता है जो कि ब्रेन की पेरेन्काइमा में होता है, जिसको इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा कहते हैं, इंट्रापेरेन्काइमल हेमेटोमा कहते हैं। तीसरा, ब्रेन के अंदर जो पानी वाली जगह है उसमें भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जिसको इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज कहते हैं। डिफरेंट टाइप के ब्रेन हेमरेजेस के डिफरेंट कारण होते हैं, जिनको जांचने के लिए हमारे को एमआरआई या एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। एंजियोग्राफी हम लोग न्यूरो कैथ लैब में करते हैं, डीएस से, और वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ये जांचने के लिए कि ब्लड वेसल के अंदर क्या डिफेक्ट है, और जो डिफेक्ट उसमें मिलता है उस हिसाब से हम आगे उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है सर? अगर आपने बताया कि जैसे डिफरेंट चीजें मिल रही हैं शरीर में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो जब हम ब्रेन हेमरेज की बात करते हैं, अगर ब्रेन हेमरेज का साइज बहुत बड़ा है और ब्रेन के अंदर वो प्रेशर बढ़ा रहा है तो हमें सर्जरी करके उस ब्रेन हेमरेज को निकालना पड़ेगा, उस ब्लड क्लॉट को जो है निकालना पड़ेगा। अगर ब्रेन जो है हेमरेज जो है वो सिर्फ सतह पे है और मामूली है, जैसे सबअरेक्नॉइड हेमरेज है, तो हमें एंजियोग्राफी करके उसका कारण ढूंढना है। अगर कोई एन्युरिज्म मिलता है तो हमें उस एन्युरिज्म को ट्रीट करना पड़ेगा, जिसके दो कॉमनली मेथड्स हैं हमारे पास। एक सर्जरी द्वारा क्लिपिंग का मेथड है और दूसरा न्यूरो कैथ लैब के अंदर एंडोवास्कुलर मेथड से उसकी कॉइलिंग करी जा सकती है। अगर ब्रेन हेमरेज जो है वो सतह पे है, प्रेशर इफेक्ट कर रहा है, जैसे सबड्यूरल हेमेटोमा है, तो उस केस में भी हमारे को उसको निकालना पड़ेगा, चाहे ब्रेन के अंदर हड्डी के अंदर छेद करके निकालें, चाहे बड़ा एरिया खोल के उसको निकालें। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन हेमरेजेस के जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, जिसमें हमें ब्रेन हेमरेज को भी ट्रीट करना पड़ता है और उसका जो कारण है, उसके अंडरलाइन जो डिजीज है उसको भी ट्रीट करनी पड़ती है। इन सब बातों से अगर हम थोड़ा सा पीछे आए तो जो हमारे व्यूअर हैं, जो पेशेंट हैं, उन्हें सिर्फ मतलब होता है कि हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर जो सर्जरी हो रही है, जो ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या कितने % तक लोग ठीक हो जाते हैं? कितने % तक लोग परमानेंट ठीक होते हैं या नहीं हो पाते हैं?
पिछले 20-22 साल के मेरे करियर में मैंने जो चेंजेस देखे ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट में, उसमें पहले अगर हम बात करें कि 10 से 20% पेशेंट ठीक हो पाते थे, तो आज वही संख्या 70 से 80% तक पहुंच गई है। 70 से 80% पेशेंट जिनको कि ब्रेन हेमरेज की तक समस्या है, वो कुछ महीनों में या साल भर में अपनी नॉर्मल लाइफ तक पहुंच जाते हैं। हाँ, 10 से 20% लोग हैं जो कि पूरी तरह इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोगों की इवन इस वजह से मौत भी हो जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि वो टाइमली हॉस्पिटल में आए, टाइमली उनको ट्रीटमेंट मिले, और जो बेस्ट पॉसिबल है वो उनको ट्रीटमेंट मिले, जिससे कि आगे चल के फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, मेडिसिन के द्वारा और आगे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ वो पूरी तरह अपना ठीक हो सकें। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ठीक होने के चांसेस काफ़ी कम है। मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी के कारण अब हम 60 से 70% पेशेंट्स को पूरी तरह ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। तो मॉडर्न टाइम अब ऐसा आ गया कि टेक्नोलॉजीज की वजह से पेशेंट ज्यादा ठीक हो पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी है और लोग जागरूक भी हो गए हैं, लोग सही टाइम पे बड़े अस्पताल में पहुंच भी जाते हैं। डेफिनेटली कुछ पेशेंट जो गांव में हैं या कुछ ऐसे सिटीज या स्टेट्स में जहां पर की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पेशेंट को जरूर प्रॉब्लम होती है। और इसमें सबसे जरूरी है टाइम, क्योंकि जितना हम लेट करेंगे उतना सक्सेस के चांसेस कम होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, इस जो बहुत बढ़ती हुई प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि आखिर जो अचानक से आजकल सिर दर्द की जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, न सिर्फ बड़ों में, बूढ़ों में, बल्कि आजकल बच्चों में भी ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है, इसके बारे में सारी जानकारी सर ने दी। और ऐसी ही काफी सारी जानकारी सर ने पहले भी दी हुई है, तो अगर आप उन वीडियो को भी देखते हैं तो आपको काफी सारी और इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगी। अगर वो आपके काम आती है तो प्लीज जरूर देखिएगा। और ऐसे ही इंटरव्यूज के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।